नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आरसी तभी होगी जारी जब देंगे ये जानकारी। फॉर्म 20 बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी के नियम को सख्त बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में मालिकाना हक को साफ तौर पर दर्ज करने के लिए फॉर्म 20 में बदलाव का एक मसौदा तैयार किया है, जिस पर लोगों से राय मांगी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने बताया कि परिवहन मंत्रालय ने पाया है कि मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत वाहन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों में वाहन के स्वामित्व का उल्लेख ठीक से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है, जिसे बदलने की जरूरत है। यानी सरकार आरसी के नियमों में बदलाव कर इसे और भी सख्त बनाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने शुरू की खास सर्विस। एटीएम से कितनी बार निकालेंगे पैसे, नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, बैंक से पैसे निकालने के लिए आजकल सभी लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने की संख्या को भी लिमिटेड कर रखा है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा बार में पैसे निकालते हैं तो उनको इस पर चार्ज देना होता है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस शुल्क से बचने के लिए पैसे निकालने का एक नया तरीका सुझाया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक एटीएम से बिना कार्ड के भी योनो सुविधा के जरिए से निकाल सकते हैं पैसे। उन्हें एटीएम लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। एसबीआई योनो ऐप से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर इस ऐप में लॉगिन करने के बाद आप एटीएम में योनो कैश टैब पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं होगी बिजली चोरी। जी हां, बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियों ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है। ये मीटर सभी घरों में लगाया जाएगा। इससे बिहार में बिजली चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली की चोरी काफी जोरों शोरों पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए काफी उपाय किए जाते हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी बिजली चोरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है, जिससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ा, 20 मकान भी गिराए। हिंदुओं ने कहा हमें भारत भेज दो। जी हां, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले थम नहीं रहे हैं। अब कराची में मंदिर तोड़े जाने की खबर आई है। यहां आजादी से पहले बने एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास 20 हिंदू परिवारों के मकान भी गिरा दिए गए। मंदिर से मूर्तियां भी गायब कर दी गईं। इतना ही नहीं, इमरान सरकार ने एक बार फिर हिंदुओं के अत्याचार पर चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि मंदिर सोमवार रात तोड़ा गया था और जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। इलाके में हिंदुओं के 150 परिवार रहते हैं। इन लोगों ने मंदिर गिराए जाने का विरोध किया है। हिंदुओं ने सरकार से भारत जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इमरान सरकार नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें तो हम भारत चले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवेज का पहला तोहफा, जल्द शुरू हो सकती है देश में 7 नई बुलेट ट्रेनें। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस संकट के बावजूद भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बुलेट ट्रेन में देरी नहीं होगी। मुंबई अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है, जहां जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस बीच इंडियन रेलवे जल्द ही देशवासियों को 7 और बुलेट ट्रेन की सौगात दे सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। NHAI ने बुलेट ट्रेनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा रेल में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 7 नए रूटों की पहचान की गई है, जहां जल्द ही और बुलेट ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। हाई स्पीड रेल रूट के साथ ही एक्सप्रेसवे या हाईवे विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर लगाया प्रतिबंध। जानिए किन राज्यों में किया जा चुका है बैन। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को आदेश जारी करने होने से 1 साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड
झारखंड जैसे राज्य भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला, पढ़ने वाली स्कूली लड़कियों को सरकार देगी फ्री में स्कूटी। जी हाँ, भारत का असम राज्य लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रयास कर रहा है। असम द्वारा अंतिम स्कूल परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई गई है। इस अभियान से अधिक लड़कियां कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के खतरों से अक्सर आगे की शिक्षा बालिकाओं के लिए एक बाधा बन जाती है। छात्राओं को उनके संबंधित कॉलेजों तक जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की परेशानी से मुक्त करने के लिए स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी छात्रा परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करेगी, उसे सरकार की तरफ से कॉलेज जाने के लिए फ्री स्कूटी दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब बसों में सफर करना हुआ महंगा, 2 गुना हुआ किराया। जी हाँ, अब बसों में सफर करना होगा महंगा। सरकार ने बसों के किराए में 2 गुना की अधिक वृद्धि करने के आदेश दिए हैं। किराए में वृद्धि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई है। आगे चलकर कोरोना के मामलों में कमी आती है तो बड़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार 50% यात्रियों को ही बिठाया जा सकता है। अभी सभी राज्यों में आधी बसों का संचालन होगा। बसों का बढ़ा हुआ किराया अगले महीने से लागू हो जाएगा। साथ ही ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा का किराए को बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क खरीद रहे हैं तो सावधान रहिए, इस मास्क से नहीं होगा कोरोना खत्म। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय मास्क को माना गया है। वैसे तो बाजार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने N95 मास्क को इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। ये वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल N95 मास्क में वॉल्व यानी कि छेद होता है और विशेषज्ञों का मानना है कि छेद वाले मास्क से किसी दूसरे के शरीर में वायरस के प्रवेश का खतरा हो सकता है। ऐसे में शायद ये मास्क आपको सुरक्षित रखता हो, लेकिन अगर आप संक्रमित हैं तो ये दूसरों को सही से सुरक्षा नहीं दे सकता। असल में ये लंबे समय तक पहनने के लिहाज से बनाए जाते हैं और इसमें धूल मिट्टी से राहत मिलती है, लेकिन अब कोरोना के दौर में भी ऐसे मास्क का इस्तेमाल खूब हो रहा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि बाजार से मास्क खरीदने से बेहतर है कि घर पर बने सूती मास्क को ही प्राथमिकता दी जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर ट्राई ने लागू किया ये नियम तो बंद हो जाएंगे 100 से अधिक टीवी चैनल्स। जी हाँ, टीवी ब्रॉडकास्टरों में इन दिनों खलबली मची हुई है। दूरसंचार नियामक ट्राई के एक आदेश ने उन्हें परेशान कर दिया है। ट्राई ने उन्हें नए टैरिफ ऑर्डर NTO 2.0 को तुरंत पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्रॉडकास्टरों को आशंका है कि अचानक लिए गए इस कदम से बड़ी संख्या में संकटग्रस्त चैनल बंद हो जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मई में IBF के सदस्यों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने भरोसा दिया था कि NTO 2.0 को फिलहाल अभी जारी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस नए नियम के लागू होने से 100 से ज्यादा चैनल बंद हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन सा चैनल देखना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर ब्लॉक में खुलेंगे अब गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्र, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, यहां करें आवेदन। जी हाँ, देश में अगले साल जून महीने से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर अब जून 2021 कर दिया गया है। देश में अब 14, 18 और 22 कैरेट सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने अब तक 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र खोल दिए हैं। जून 2021 तक मोदी सरकार देश के हर जिले में हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलने का खाका तैयार कर रही है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगी। इसे ज्वेलर्स को अब BIS में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति हॉलमार्किंग सेंटर खोलना चाहते हैं वो www.manakonline.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अचानक क्यों मर रहे हैं लोग। जी हाँ, गुजरात में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें इलाज से पूरी तरह ठीक होने के बाद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सूरत में सामने आया है, जिसमें सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित सीमर अस्पताल में इलाज के बाद एक 70 वर्षीय महिला की छुट्टी दे दी गई। उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक का परिवार सदमे में है। डॉक्टर भी इस महिला की मौत से हैरान हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में भी ऐसा मामला कुछ दिन पहले सामने आया था। इसमें अस्पताल से ठीक होकर घर जा रहे एक शख्स की रास्ते में मौत हो गई थी। गुजरात सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट डॉक्टरों की टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर तेजस पटेल का कहना है कि क्लॉटिंग का असर कोरोना मरीज पर ठीक होने के 1 दिन से लेकर
45 दिन तक रहता है। जिन मरीजों पर कोरोना का असर ज्यादा होता है उनको ब्लड थिनर के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि मरीज हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से बच सके। गुजरात में कोरोना से ठीक होने के बाद जिन मामलों में मरीजों की मौत हुई है उनमें प्रमुख वजह दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दी गई घंटी को भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।